हेलो ट्रेडर्स, आपका स्वागत है ट्रेडिंग व्यू की इस जर्नी में जहां पे हम इसके डिफरेंट टूल्स को लर्न कर रहे हैं। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरीके से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो उसमें में भी कुछ बिल्कुल न्यू लोग हैं जिनका थोड़ा शायद कंसर्न है, उनको नहीं समझ आ रहा है क्लिकिंग का। तो मैं वो भी पार्ट आपको एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज दैट कि हमको ये दो पॉइंट पे, यहाँ पे मैं पहले पॉइंट आपका ले लेता हूँ सो दैट कि हमको क्लियरली समझ में आ जाए कि किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे दो पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट हमने ये ले लिया और दूसरा पॉइंट हमने ये ले लिया। अब इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करके हमको क्या करना है, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे और ये ट्रेंड लाइन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो देखो अभी तक ये ट्रेंड लाइन नहीं है। अब जिस पॉइंट पे हमको ड्रॉ करना है, सबसे पहले कर्सर को उस पॉइंट पे लाके रखेंगे, जैसे यहाँ। अब यहाँ पे रखने के बाद हम अपने माउस में राइट क्लिक करेंगे, ये देखो ये पॉइंट क्लिक हो गया। देन आफ्टर हम अपने माउस को अब आगे बढ़ाएंगे और अपने सेकंड पॉइंट के पास लाएंगे और यहाँ पे आकर के वापस से क्लिक करेंगे। और राइट क्लिक करने के बाद ये दोनों पॉइंट के बीच में ट्रेंड लाइन हमारी ड्रॉ ऑलमोस्ट हो चुकी है, ठीक है। अब इसी ट्रेंड लाइन को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सिंपली। और इस क्लिकिंग के बाद यहाँ सेटिंग पे आ जाएंगे और यहाँ पे डोंट एक्सटेंड को कर देंगे एक्सटेंड टू लेफ्ट या राइट। तो यहाँ पे हमको क्योंकि राइट साइड जाना है तो हम करेंगे राइट। अब ये हमारी राइट साइड के लिए एक्सटेंड हो गई। तो इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन को सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ से ट्रेंड लाइन चूज करनी है, यहाँ से चूज करेंगे और जिस पॉइंट पे ड्रॉ करना है उस पॉइंट पे लाके राइट क्लिक करेंगे। देन आफ्टर उसको आगे बढ़ाएंगे और सेकंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे। आई थिंक कि ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब इस ट्रेंड लाइन के अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट टूल इस सेक्शन में है वो है हमारा हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन बेसिकली हम कब यूज करते हैं, जैसे कि सपोज दैट मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे तो मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रेट अपसाइड गया, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन की ही जरूरत पड़ेगी हमको, हॉरिजेंटल लाइन का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यहाँ पे आप देखो हमें हॉरिजेंटल लाइन का थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट लग रहा है। तो हॉरिजेंटल लाइन दो तरीके से होती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, हॉरिजेंटल रे है और दूसरा हॉरिजेंटल लाइन है। तो हॉरिजेंटल रे इन द सेंस कि अब जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये एक दो पॉइंट है जो एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे ड्रॉ कर दिया इस लाइन को। तो अब इससे हमें फायदा ये हो कि आने वाले टाइम में आगे जब भी मार्केट इस लाइन के आसपास आएगा तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमारा प्रीवियस सपोर्ट है। तो प्रीवियस सपोर्ट को जानने के लिए, यानी इन फ्यूचर प्राइस वहां पे आए ये पता करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हॉरिजेंटल रे का। बट अगर हमें पास्ट में देखना हो कि ये लेवल क्या पास्ट में भी एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम किया है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं हॉरिजेंटल लाइन। अब ये हॉरिजेंटल लाइन ली हमने और सेम यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद अब यही वाला पॉइंट हमने चूज कर दिया, इस पॉइंट पे ला करके हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब ये क्या होगी, ये फॉरवर्ड भी ड्रॉ होगी और बैकवर्ड भी ड्रॉ होगी। तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि पीछे भी जब जब प्राइस यहाँ पे आया और आगे भी प्राइस जब जब इस लाइन पे आएगा वो दोनों चीजें हम इजिली देख लेंगे। तो आप देखो यहाँ पे हमने जब इसको ड्रॉ किया था तो हमें यही पता था कि ये तीन जगह पे सपोर्ट ले रहा है आगे के साइड में। बट अगर आप देखो तो प्रीवियसली इसने काफी ज्यादा टाइम इस लाइन पे सपोर्ट किया, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये लाइन जो है प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रही है। उसी तरीके से सपोज दैट यहाँ पे देखो हमें ये क्लियर रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो अब अगर हमें ये चेक करना है कि क्या ये रेजिस्टेंस सिर्फ इन्हीं दो पॉइंट्स का है या और ज्यादा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें पता चला कि आगे तो ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, ठीक है। क्या पीछे भी इसने एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया, तो यहाँ पे हम अगर चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे भी प्रीवियसली इसने एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया था। तो ये काम होता है बेसिकली हॉरिजेंटल रे का और हॉरिजेंटल लाइन का। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं हमारे इसमें तो बाकी, अब जैसे क्रॉस लाइन है या वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन जब पर्टिकुलर कोई कैंडल हमें देखना हो, उसको चेंज करना हो उसका डायरेक्शन या उसका टाइम फ्रेम, तब हम उसके लिए इसको यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आपने यहाँ पे, मैं प्रेजेंटली ले लेता हूँ,
प्रेजेंटली आप ये एनालिसिस करना चाहते हो कि मार्केट का क्या बिहेवियर रहा है अ, इस टाइम पीरियड में, यहाँ से यहाँ के टाइम पीरियड में शॉर्टर टाइम जोन पे क्या बिहेवियर रहा है। तो उसके लिए हम वर्टिकल लाइन को यहाँ से और एक बार फिर वापस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि अब जब हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमको यही टाइम जोन मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो ये टाइम जोन मिल गया, तो हमें ये समझ आ गया कि डेली चार्ट जो है उसका जो हमने आवर मीन्स 15 मिनट में ब्रेक डाउन किया है, वो एरिया सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इस सेंस में भी हम वर्टिकल लाइन को यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेकंड थर्ड सेक्शन में। थर्ड सेक्शन में अगर हम आते हैं तो वहां पे जो सबसे पहला टूल है थर्ड सेक्शन, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड। थर्ड सेक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है वो फर्स्ट टूल हमारा फिब रिट्रेसमेंट का है। ठीक है, फिब रिट्रेसमेंट एक इम्पोर्टेंट टूल है। तो चलिए हम अब इसको भी देखते हैं कि हमें इसे कैसे ड्रॉ करना है। तो इसके लिए मैं थोड़ा डिफरेंट चार्ट ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे कि हम इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, और बेटर चार्ट देखते हैं। जैसे अभी रिसेंटली अगर एग्जांपल ले ले तो निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी का अगर हम चार्ट यहाँ पे ओपन करेंगे तो हमें एक अच्छा एग्जांपल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है हमारा निफ्टी का डेली चार्ट। तो फिब रिट्रेसमेंट भी दो तरीके से ड्रॉ होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुलिश भी ड्रॉ होता है और बियरिश भी ड्रॉ होता है। मींस कि आपको सपोर्ट फाइंड करने के लिए भी होता है और रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने आवर्ती चार्ट में निफ्टी के इस चार्ट को ब्रेक डाउन कर लिया। अब यहाँ पे इसको हम छोटा करते हैं और अभी इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। अब जब हम इसको लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करके देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको ये पूरा डाउन मूव देखने मिल रहा है। देखो ये पूरा डाउन मूव है और इस डाउन मूव के बाद यहाँ से देखो मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमको बेसिकली इसी में ड्रॉ करना है फिब रिट्रेसमेंट को। और अब हम देखते हैं कि हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो फिब रिट्रेसमेंट के लिए बेसिकली हमें दो पॉइंट चाहिए, एक हमारा इनिशियल पॉइंट होगा और एक हमारा फाइनल पॉइंट होगा। तो यहाँ पे इस केस में सबसे हम लोवेस्ट और सबसे हाईएस्ट पॉइंट चूज करेंगे। तो अगर आप देखोगे जब मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया तो उसका लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे बन रहा है ये, और जब मार्केट वापस से हाई जाने लगा तो उसका हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। तो ये हमें लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के बाद हम आएंगे यहाँ पे और चूज करेंगे फिब रिट्रेसमेंट। अब फिब रिट्रेसमेंट चूज करके हम डायरेक्टली एग्जैक्टली यहाँ पे आएंगे और राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट हमारा बन जाएगा। देन आफ्टर हम इसे अप साइड की तरफ मूव करेंगे और इस ये हाई पे सेकंड पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम इसे लाइन चार्ट पे कन्वर्ट कर दे, सॉरी कैंडल स्टिक में कन्वर्ट कर देंगे इसको थोड़ा सा और हम लार्ज कर देते सो दैट कि हमें ये क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे स्पाइक के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि जो लोअर शैडो बना है हम इसको कंसीडरेशन में लेकर के जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं सो दैट कि शैडो क्लियरली विजिबल हो जाए। ये हमारा लोअर शैडो हो गया। और अगर अपर शैडो की बात कर ले तो हमारा ये यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा ये अपर शैडो हो गया। क्लियर, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये हमारा हो गया है फिब रिट्रेसमेंट। ठीक, अब फिब रिट्रेसमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं वो तीन लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल हमारा ये है जो कि 23% का है। सेकंड हमारा 38% का है। 50% भी काफी लोग रिकमेंड करते हैं बट मैंने पर्सनली कभी बहुत ज्यादा इसका नहीं देखा यूज, और उसका उतना ज्यादा पावर मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल या स्ट्रांग जोन है। तो उसको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। और थर्ड आपका ये 61% का जो लेवल है ये है। ठीक है, तो ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट लेवल हैं फिब रिट्रेसमेंट के। ठीक है, ये हमारे तीन इंपॉर्टेंट लेवल हैं फिब रिट्रेसमेंट के। अब यहाँ पे मार्केट जब भी आता है तो वो अच्छा सपोर्ट लेता है। जैसे अगर आप देखोगे ये तो हमारा एक्सटेंशन मूव बाद में आया। अगर आप देखोगे तो एक हाई हमारा यहाँ पे भी लगा था, ये देखो ये।
ठीक है। जैसे अगर इसको हम लाइन चार्ट में कन्वर्ट करें, तो ये इसको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं तो आपको बात समझ आएगी। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे जब मार्केट इमर्जिंग मार्केट है, तो ये हमारा लो बना और ये हमारा हाई बना। अब इस हाई बनने के बाद क्या हुआ, आप देखो वन बाय वन कैंडल नीचे आया और एग्जैक्टली इसने कहाँ पे सपोर्ट लिया, इसने सपोर्ट लिया 23 लेवल पे। और 23 लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद देखो क्या हुआ, सीधे मार्केट ने वापस से अपने हाई को टच कर दिया। ठीक है, अपने हाई को टच कर दिया। मैं अभी आपके लिए फिब का एक सेपरेट वीडियो प्लान कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि फिब रिट्रेसमेंट को किस तरीके से और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल और कैसे हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं, अपना स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं वापस से लेकर के आऊंगा और इसके जो बाकी के भी टूल्स हैं, उन टूल्स के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, ताकि हम इसे अच्छे से सीख सकें और जो हमारा निफ्टी का चार्ट एनालिसिस होता है उसको हम प्रॉपर तरीके से कर सकें और उसमें जो इम्पोर्टेंट टूल्स होते हैं उनका यूज हमें समझ आ सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।